स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो लास्ट एग्ज़ाम यानी कि ईयर 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बीकॉम पार्ट 2 के, उससे लिया गया रेगुलर एंड प्राइवेट 2021 जो कि एग्जामिनर ने सेम टू सेम ईयर 2019 प्राइवेट के क्वेश्चन को कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है ना, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन उठाकर जो है वो यहाँ पर सॉल्व किया है और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ क्रेसेंट प्रोडक्ट एट जून 30, 2000 जो कि ओपनिंग बैलेंसेज होंगे एंड जून 30, 2016 एंडिंग बैलेंसेज होंगे। एसेट्स हैं, इक्विटीज़ हैं। तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर पहले से मालूम होता है। कैसे मालूम होगा? बिगिनिंग बैलेंसेज हैं कैश के, एंडिंग बैलेंस हैं कैश के। 56,800 और 7,800, इन दोनों में आप डिफरेंस निकालें तो आपको पता लगेगा कि सर बिगिनिंग में मेरा कैश तो 56,800 था, एंड में मेरा कैश 7,800 हो रहा है, यानी कि 49,000 से डिक्रीज हो रहा है मेरा कैश। ठीक है ना। अब ये 49,000 कैसे आएगा? ये ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ इसको हमने मालूम करना है। बाकी अकाउंट रिसीवेबल का बिगिनिंग एंडिंग बैलेंस है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। आप देख सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट होगी? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, ओके जी। फर्नीचर आपका इंक्रीज हो रहा है, शेयर डिस्काउंट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल लॉस है जो कि। उसके बाद इक्विटी साइड बात करें तो आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस निकालेंगे तो 13,000 निकलेगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का भी है। अब भी ये देखें, ये 30 है शुरू में, अब बाद में 20 हो गया। अब ये कैसे 20 हो गया, कम कैसे हो गया, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये हम देखते हैं। अकाउंट्स पेबल आपके पास 1,8 है और अब 95 लाइबिलिटी कम हो गई, क्या ट्रीटमेंट होगी? शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है, 80,000 से रिटेन एंडिंग 40 थी, 70 इंक्रीज हो गया। एडिशनल डेटा के अंदर आपको कह रहा है कि फुली डेप्रिशिएटेड फर्नीचर जिसकी कीमत कॉस्टिंग 15,000 15,000 थी वॉज डिस्कार्डेड विद नो सेल्वेज वैल्यू, जिसकी कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नहीं मिला, उसको डिस्कार्ड कर दिया आपने। पूरा डेप्रिशिएट, 15 कीमत, पूरा डेप्रिशिएट, खत्म, बुक वैल्यू 0। ठीक है जी, 0 बुक वैल्यू। ड्यूरिंग द ईयर आपने 8,000 शेयर इशू किए फॉर कैश एट ₹9 ईच। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? बताया हुआ नहीं है पार वैल्यू क्या है, तो 10 लेंगे, 10 के हिसाब से इशू करते तो 80,000 आते हैं, लेकिन 9 का किया 8,9,000, 8,9,000 आपके पास कितना होता है? 8,9,000 आपके पास 72 होता है। इसका मतलब 8,000 रुपये का शेयर डिस्काउंट हो गया जो कि यहाँ पर मौजूद भी है। कैश डिविडेंड आपने डिक्लेयर किए इस साल 28,000 रुपये के डिविडेंड पे करेंगे। एन एडिशन टू द बिल्डिंग वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹74,000। आप बिल्डिंग की वैल्यू देख सकते हैं, दैट इज 2,26,000 और 3 लाख आपके पास यहाँ पर मौजूद है, तो 74,000 का आपके पास डिफरेंस है और यही आपकी बिल्डिंग में एडिशन है। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि आपकी बिल्डिंग के अंदर इजाफा है। ठीक है जी, तो ये आपकी एक कॉस्ट है, आपके एसेट के अंदर इजाफा है। आपने प्रिपेयर करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट 2016 के लिए। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक वर्किंग करेंगे, यहाँ पर इनकम को मालूम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं उसकी तरफ जाएंगे और फिर हम अपनी स्टेटमेंट आपको बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले आप कंप्यूटेशन कर लेंगे नेट इनकम की। रिटेन अर्निंग आपकी एंडिंग कितनी थी? 70,000 की। रिटेन अर्निंग बिगिनिंग 40,000 की थी, माइनस किया तो नेट रिटेन अर्निंग 30,000 आ गई। कैश डिविडेंड ऐड बैक किया तो 28,000, प्लस किया टोटल तो 58,000 की आपकी इस साल की नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने शो करवाया है। तो पहली चीज़ तो ये मालूम हो गई। उसके बाद जो आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं, पहली वाली दूसरी वाली, इनके अंदर हमने कैलकुलेशन करके बतानी है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना था फर्नीचर का एंडिंग का
20,000 और बिगिनिंग का 30,000 था। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसका एक छोटा सा ना टी अकाउंट बना लूँ, अब मैं बाकी के भी बना के दिखाऊंगा। फर्नीचर में लिख देता हूँ, फर्नीचर का अलाउंस फॉर। तो आप देख सकते हैं कि जो बिगिनिंग बैलेंस होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, वो तो क्रेडिट होता है, वो 30 हो गया, ठीक है ना। और जो एंडिंग होता है वो डेबिट साइड होता है, वो 20 हो गया, ठीक है ना। ये 20 लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपको क्या बोला कि एक फर्नीचर था जिसकी कीमत कितनी थी 15,000 की, वो पूरा डिस्कार्ड कर दिया, पूरा डेप्रिशिएट था, इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। जब डिस्कार्ड कर दिया तो फर्नीचर क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फिर से बोलिए, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, कितने से सर 15,000 से। कितने से सर 15,000 से। तो आप मुझे बताइए 15 और 20 कितने होते हैं सर, 35 होते हैं, ठीक है ना। 35 में से 30 माइनस करवाए तो डिफरेंस आया सर 5,000 रुपये का, जो कि आपके इस साल का क्या है सर, मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये, ठीक है जी। ये मेरा क्या है सर, मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इस साल का। तो टी अकाउंट की मदद से निकाल लें, कैलकुलेशन कर लें रिवर्स साइड बैक करके, तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो इस साइड का भी टोटल 35,000 आपके पास आ गया। इस वजह से आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो 20,000 आ रहा है। 30 था, इस साल का एक्सपेंस आपका 5 हुआ, 35, उसमें से 15 माइनस किया क्योंकि वो क्लोज हो गया था, इसीलिए एंडिंग बैलेंस 20 आ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि फर्नीचर आपके पास बिगिनिंग में कितना था सर 2015, यहाँ 37 एसेट है, एसेट का बिगिनिंग बैलेंस या बैलेंस बीटी डेबिट साइड होता है, और एंडिंग बैलेंस 47 है, 47,000 था, ठीक है ना। जब आपने एसेट डिस्कार्ड किया, ये ऊपर वाले टी अकाउंट से, ये जब अलाउंस और डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया तो फर्नीचर क्रेडिट हुआ ना जनाब, तो 15,000 आपका यहाँ क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से, अलाउंस और डेप्रिसिएशन की वजह से। तो परचेज ऑफ फर्नीचर मालूम करना है, तीनों चीज़ें तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 47 और क्या कहते हैं कि आपके पास ये 15 प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास 62 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल 62 हो जाएगा। उसमें से आप माइनस करेंगे 37 तो आपके पास परचेज ऑफ फर्नीचर क्या आ जाएगा सर, 25,000 आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। ये आप टी अकाउंट से भी कर सकते हैं और टोटल आपके पास ये 62,000 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज, शेयर कैपिटल आपका कितने का था सर, 2 था, 80 एंड में हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, और 8 का शेयर डिस्काउंट था तो वो आप इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपका इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल बेसिकली कितने का था, 72,000 हो गया। तो देखे ना, आपने क्या किया था कि 8,000 शेयर 10 वाले 9 पे इशू किए थे, तो आपका एंट्री से मैं आपको समझाऊं, कैश डेबिट हुआ था, ठीक है ना। आपने 8,000 मल्टीप्लाई किया होगा सर किससे, 9 से, ठीक है ना, और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया होगा, 8,000 को मल्टीप्लाई करवाया होगा सर किससे, सर 10 से ही करवाया होगा, ठीक है ना। शेयर कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो वो 10 से क्रेडिट हुआ, 8 10 80 हुआ, तो शेयर कैपिटल बेसिकली यहाँ 72 से आएगा, तो ये वाली अमाउंट डिस्काउंट माइनस करवाने के बाद यहाँ पर आई है, ठीक है जी। सो आई होप कि ये वर्किंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा के कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये सारी वर्किंग हम उसमें पुट करके देखेंगे। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, क्रेसेंट प्रोडक्ट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2016। तो सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, नेट इनकम आएगी, जो कि हमने 58,000 फाइंड आउट की थी। उसके बाद नॉन कैश आइटम हम ऐड और लेस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। तो नॉन कैश आइटम में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था फर्नीचर का, जो कि हमने आपको 5,000 निकाल के बताया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो बिल्डिंग का था वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि बिल्डिंग 33 का उसका डेप्रिसिएशन हो गया था, पहले 20 का था, इसका मतलब 13,000 से इंक्रीज हुआ है। तो आपके पास
और 13, टोटल हो गया 18,000। नॉन कैश आइटम्स आपने ऐड बैक किए तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो गई? 76,000 रुपीज़ की ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ओके जी। उसके बाद आप ऐड और लेस करते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ था। जब आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होता है तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका कैश स्टक हो रहा है, यानी कि आपका कैश आ नहीं रहा, उधार पर आप बेचे जा रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल उधार बढ़ता जा रहा है। तो जब अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट इंक्रीज होगा 16,600 से, तो आप इसको लेस करवाएंगे, डिफरेंस आप ले सकते हैं वहां से, आपको पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इंक्रीज इन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब आपका पैसा जा रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर, माल आप खरीदते जा रहे हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, कैश आपका जा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तो बढ़ रहे हैं, तो उसको भी आप लेस करेंगे 40,400 से, क्योंकि वो आपका पैसा लेके जा रही है, डिफरेंस देख सकते हैं आप। उसके बाद थर्ड लाइबिलिटी थी डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, आपका अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो रहा था 13,000 रुपए डिफरेंस से, यानी कि अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब आपने पेमेंट की है, जब आपने पेमेंट की है तो पैसा जाएगा। तो टोटल ये आपके पास तीनों चीज़ें माइनस होकर जब आई नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो ये 70,000 की आ रही है। तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम 76,000 की थी, 70 आपने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल माइनस करवाया, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ने कैश कितना जनरेट किया सर? 6,000 किया। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, जिसमें परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट की बात नॉर्मली हम कर रहे होते हैं, तो जो हमने बिल्डिंग परचेज की या उसके अंदर एक्सटेंशन की या एडिशन किया, जो कि उसने लास्ट एडजस्टमेंट में बोला था वो 74 का था, तो बैक हैंड पे लॉजिक क्या है कि कैश हमारा जा रहा है तो माइनस करेंगे। और फर्नीचर हमने परचेज किया 25,000 का, वो भी हमने आपको कैलकुलेशन बताई, तो उससे भी पैसा जा रहा है। तो इसका मतलब टोटल कैश जो यूज हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, वो कितने का हो रहा है? 99,000 का, और कोई तीसरी चीज नहीं है। तो ये आपके पास आपके दो आंसर्स आ गए। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स कैपिटल है, जो कि आपके पास 72,000 का था, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि आपने 8,000 शेयर्स इशू किए थे, और एक शेयर आपने कितने का इशू किया था? आपने किया था 9 रुपये का। तो इसका मतलब आपके पास पैसा कितना आया? 72 का। शेयर कैपिटल की अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करनी है, जितना पैसा आया है वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपने पेमेंट की, कैश डिविडेंड की, तो मतलब पैसे जाएंगे 28,000, 72 में से 28 माइनस किया तो आपके पास आया 44। कैश यूज नहीं लिखा जाएगा, यहाँ कैश जनरेटेड लिखा जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव आंसर है। ठीक है ना, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, जनरेटेड होगा 44,000 रुपीज़। तो ये आपके पास थर्ड आंसर आ रहा है। तीनों को प्लस या माइनस करेंगे, ये एक माइनस का, ये प्लस का 6 और 44 50 प्लस का, और 99 माइनस का, 99 में से 50 माइनस किया तो 49,000 आपका नेट डिक्रीज इन कैश आ गया। जो कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया था कि आपका आंसर क्या आएगा? 49,000 से नेट डिक्रीज इन कैश आएगा। ठीक है, तो आप आंसर को यहाँ पर अपने वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप ऐड बैक करवा देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग 56,800, यानी कि ये इस पूरे साल का चेंज और बिगिनिंग का बैलेंस ऐड, तो एंडिंग कितना आया माइनस होके 7,800 रुपीज़ का। सो आई होप कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ में कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।